नमस्कार। पेंशन धारकों का स्वागत है एक बार फिर से। दोस्तों, इस समय की पेंशन धारकों को लेकर तीन महत्वपूर्ण अपडेट, तीन बड़ी खबर निकलकर सामने आ चुकी है। जी हां दोस्तों, अगर आपकी 25,000 रुपए की सैलरी है तो रिटायरमेंट के बाद आपको और मृत्यु के बाद आपकी पत्नी को कितनी ईपीएस पेंशन मिलेगी, इसके बारे में दोस्तों कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी कि एम्प्लॉयड प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन जो कि ईपीएफओ है, उन्होंने दोस्तों यहाँ पर बाकायदा में बड़ा अपडेट जारी करके आप सभी पेंशन धारकों को यहाँ पर बता दिया जा चुका है। वही दोस्तों, अगली बड़ी खबर की बात करें तो दोस्तों पुरानी पेंशन बहाली के लिए जल्द मेमोरेंडम जारी नहीं हुआ तो दोस्तों होगा आंदोलन। कर्मचारियों ने बहुत ही बड़ी चेतावनी दी। जी हां दोस्तों, पुरानी पेंशन विसंगति समाधान संघर्ष मोर्चा उत्तर प्रदेश से आप सभी की केंद्रीय बैठक को लेकर एक बहुत ही बड़ी खबर आई है, जिसके बारे में भी इस वीडियो के अंदर हम आगे चर्चा करने वाले हैं। साथ ही साथ दोस्तों ईपीएस 95 पेंशनर्स के लिए सिर्फ 2,000 रुपए की पेंशन की सिफारिश। आखिरकार ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए कोश्यारी कमेटी के बाद इस कमेटी ने महज 2,000 रुपए पेंशन की सिफारिश की है। तो आखिर 2,000 रुपए की पेंशन की सिफारिश क्या है और आप सभी के लिए एम्प्लॉयड प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन का आखिर क्या बड़ा अपडेट है, और साथ ही साथ आप सभी के लिए पुरानी पेंशन बहाली का जो मेमोरेंडम है उसको अगर जारी नहीं हुआ तो क्या पर आंदोलन होगा, क्या चेतावनी सरकार को मिली है, इसके बारे में दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। इसलिए ईपीएस 95 पेंशन धारकों, सरकारी कर्मचारी और राज्य कर्मचारी जो भी पेंशन धारक है, उन सभी से निवेदन रहेगा कि आप इस वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको ये मालूम चले कि आखिर पेंशन से रिलेटेड क्या बड़ी खबर है, और साथ ही साथ आप सभी की ईपीएस 95 पेंशन पर हाल फिलहाल में क्या हुआ, इसके बारे में आज की इस वीडियो में संपूर्ण जानकारी आपको मिलेगी। इसलिए आप वीडियो को लास्ट तक देखें। इससे पहले दोस्तों चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करके अपने पेंशन धारक मित्रों के साथ शेयर जरूर करें। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले बड़े अपडेट की ओर बढ़ते हैं, जो कि है दोस्तों 25,000 रुपए सैलरी है। तो दोस्तों रिटायरमेंट के बाद आपको मृत्यु के बाद, रिटायरमेंट के बाद आपको कितनी पेंशन मिलेगी और आपकी मृत्यु के बाद पत्नी को कितनी ईपीएस पेंशन देखने को मिलेगी, इसके बारे में जो कर्मचारी भविष्य निधि संगठन है, साथ ही साथ वित्त मंत्रालय, वित्त मंत्री जो निर्मला सीतारमण है, उन्होंने क्या अपडेट दिया है, इसके बारे में चलिए सबसे पहले बात करते हैं। दोस्तों ईपीएफओ से जुड़े कर्मचारी और उनके परिवार को ऐसी कई सुविधाएं मिलती हैं जिनके बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। ऐसी ही एक सुविधा पेंशन से जुड़ी है। दरअसल ईपीएफओ की ओर से कर्मचारी पेंशन योजना के तहत कर्मचारी को रिटायरमेंट के बाद पेंशन का प्रावधान है। हालांकि यदि कोई कर्मचारी मृत्यु रिटायरमेंट से पहले हो जाती है तो दोस्तों उनकी पत्नी को या फिर उनके पति को या फिर बच्चों को ईपीएस 95 पेंशन मिलती है। तो दोस्तों 25,000 रुपए अगर आपकी सैलरी है तो रिटायरमेंट के बाद पहले ये बताते हैं कि आपको कितनी पेंशन मिलेगी, फिर बताएंगे आपकी पत्नी को कितनी पेंशन मिलेगी और उसके बाद बताएंगे आपके बच्चों को कितनी पेंशन मिलेगी। दोस्तों अगर आपका पेंशन योग्य जो वेतन है वो 25,000 रुपए है तो रिटायरमेंट के बाद ईपीएस पेंशन की राशि आप कर्मचारी का जो सेवा काल है उस पर निर्भर करती है। यदि कर्मचारी 30 वर्ष तक सेवा करता है तो उसकी मासिक कर्मचारी पेंशन योजना क्या होगी, इसको समझने के लिए पहला आपको दोस्तों सूत्र समझना होगा। अब पेंशन के बराबर में क्या होता है दोस्तों, नियोक्ता यानी कि जो कर्मचारी है उसके द्वारा यहाँ पर जो योगदान कुल कितना किया गया है उससे गुणा करना होता है उसका सेवा अवधि कंट्रीब्यूशन कितने साल तक किया है और उसमें भाग देना होता है 70 का। अगर मान लीजिए यहाँ पर योगदान है 8.33% का और आप सभी की जो सेवा अवधि के साथ साथ आप सभी का जो मतलब होता है यहाँ पर सैलरी वो है दोस्तों 25,000 रुपए और उसके साथ गुणा करेंगे 30 वर्ष अगर आपने कंट्रीब्यूशन दिया, वही भाग 70 का लगेंगे, जिससे दोस्तों आप सभी की जो ईपीएस 95 पेंशन है वो दोस्तों 7,500 रुपए की होगी। इसीलिए इस कर्मचारी को सेवानिवृत्ति के बाद कर्मचारी पेंशन योजना में आपको हर महीने मिलने वाली मासिक पेंशन के रूप में 7,500 रुपए की ईपीएस 95 पेंशन मिलेगी। अब देखिए पेंशन योग्य वेतन तो अगर आपका 25,000 है, लेकिन मृत्यु के बाद परिवार को कितनी पेंशन मिलेगी ये भी कंफ्यूजन बना रहता है। तो दोस्तों पत्नी को 50% ईपीएस पेंशन मिलती है, यानी कि आपको 7,000 मिल रही थी तो उसकी आधी पत्नी को मिलेगी। यदि कोई बच्चा 25 वर्ष से कम आयु का है तो प्रत्येक बच्चे को 25% आपको जो पेंशन मिलती थी उसकी 25% यहाँ पर बच्चे को मिलने वाली है। पत्नी और बच्चे दोनों जीवित है तो पत्नी को 50% पेंशन मिलेगी और प्रत्येक बच्चे को यहाँ पर 12.5% यानी कि पत्नी के भी यहाँ पर दोस्तों आधे से भी आधी पेंशन यहाँ पर मिलने वाली है। यदि पत्नी की भी मृत्यु हो जाती है तो दोस्तों और भी जो बच्चे जीवित होते हैं उन्हें प्रत्येक को 50% पेंशन दी जाती है। यदि पत्नी और बच्चे दोनों की मृत्यु हो जाती है तो कर्मचारी पेंशन योजना की पेंशन की राशि आप सभी के लिए खत्म कर दी जाती है। यह आप सभी के लिए बड़ी खबर है। अब दोस्तों बात करते हैं अगली खबर की। तो दोस्तों पुरानी पेंशन के लिए जल्द मेमोरेंडम जारी हो सकता है, इसके लिए नहीं हुआ तो आंदोलन होगा और कर्मचारियों ने बहुत ही बड़ी चेतावनी दी है। और चेतावनी देने वाले कर्मचारियों की बात करें तो दोस्तों पुरानी पेंशन विसंगति समाधान संघर्ष मोर्चा उत्तर प्रदेश
प्रदेश की केंद्रीय बैठक के दौरान ये बड़ा फैसला आप सभी के लिए हुआ है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में केंद्रीय मेमोरेंडम के अनुक्रम में पुरानी पेंशन योजना को लेकर आदेश जारी कराने की मांग कर्मचारी संगठनों ने की है। ऐसा न होने पर जनवरी से आंदोलन की चेतावनी दी गई है। पुरानी पेंशन विसंगति समाधान संघर्ष मोर्चा की ओर से रविवार को दारुल सफा विधायक निवास के कॉमन हॉल में आयोजित ये निर्णय लिया गया। बैठक की अध्यक्षता करते हुए प्रदेश संयोजक तारकेश्वर शाही ने कहा कि केंद्र सरकार की पेंशन निदेशालय की ओर से जारी मेमोरेंडम 3 मार्च 2023 के क्रम में प्रदेश सरकार की आदेश जारी करे। यदि जनवरी में मेमोरेंडम जारी नहीं हुआ तो आंदोलन की घोषणा की जाएगी। प्रदेश संयोजक मनोज राज, प्रदेश संयोजक विनिमोकार सिंह और प्रदेश संयोजक आशुतोष मिश्रा ने कहा कि सभी को संगठित होकर संघर्ष के लिए तैयार रहना चाहिए। बैठक में प्रदेश संयोजक अनंत सिंह, त्रिपुरारी दुबे, निशा सिंह, सुधीर कुमार, अजय सिंह, प्रेम नारायण चौरसिया, शहनवाज खान, पदाधाकर सिंह, तोहिना गुप्ता और नीलामी समेत कई मौजूद यहाँ पर लोग रहे थे जो कि मुख्य अधिकारी थे। वहीं दोस्तों, अगली बड़ी खबर की बात करें तो सिर्फ 2000 रुपए की ईपीएस पेंशन की सिफारिश। जी हाँ दोस्तों, ईपीएस 95 पेंशन को लेकर एक बड़ी खबर है कि कोश्यारी रिपोर्ट के बाद इस कमेटी ने महज 2000 रुपए की पेंशन की सिफारिश की थी। तो आपकी कैसे, आप सभी के लिए पूरा मामला समझना बेहद जरूरी है कि 2000 रुपए की पेंशन की सिफारिश की थी, लेकिन आज ये जो पेंशन की राशि है ना, ये 2000 के आधार पर भी बढ़कर बहुत ज्यादा हो गई है। जी हाँ दोस्तों, ईपीएस 95 पेंशनर्स अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। मौजूद समय में 1000 रुपए की पेंशन के रूप में उन्हें दिया जा रहा है, जिससे 7500 करने की मांग की जा रही है। यह मांग कब तक पूरी होगी ये तो आने वाला समय ही बताएगा, लेकिन फिलहाल जो न्यूनतम पेंशन और भगत सिंह कोश्यारी समिति 2013 की रिपोर्ट है वो खूब चर्चा में चल रही है। दोस्तों, खबर प्रसारित होते ही सोशल मीडिया पर इस विषय पर एक बार एक फिर रिपोर्ट शेयर की जा रही है। अन्य समिति के सुझाव तक भी सामने आ रहे हैं, जिसमें महज 2000 रुपए पेंशन देने का सुझाव दिया गया था। आखिर इस पूरे मामले पर सोशल मीडिया में क्या चल रहा है, आइए इसको आपको विस्तार से बताते हैं। एक पेंशनर्स रामकृष्ण पिल्ले ने लिखा कि सरकार ने 2017 में एक समिति नियुक्त और उस समिति ने दिसंबर 2018 में न्यूनतम पेंशन के रूप में 2000 रुपए प्रतिमाह पेंशन की सिफारिश की। उस रिपोर्ट को इस सरकार द्वारा अस्वीकार या स्वीकार नहीं किया गया। अब सीबीटी की बैठक में ट्रेड यूनियन नेताओं ने न्यूनतम मासिक पेंशन 3000 रुपए प्रति माह करने की मांग की और इस प्रकार मामला श्रम मंत्रालय को लेकर वित्त मंत्री तक ऊपर नीचे तक गया, लेकिन बाद में इस पर कुछ भी नहीं हुआ। योगदान पेंशन फंड में कोई डीए नहीं हो सकता। यदि फंड सरप्लस में है तो बोनस घोषित कर दिया जा सकता है। श्रमिकों के कल्याण और सरकार की अवधारणा को ध्यान में रखते हुए न्यूनतम पेंशन तय की गई। अतिरिक्त खर्च को पूरा करने के लिए यहाँ पर सब्सिडी भी प्रदान कर दी गई। साथ ही दोस्तों, सरकार नैतिक रूप से उस तत्व की समीक्षा करने के लिए बाध्य है जो समय समय पर मुद्रास्फीति पर ध्यान रखता है। अंतिम संशोधन किया था दोस्तों 1/9/2014 में और उस तर्ज पर मामले पर विचार करना चाहिए। न्यूनतम पेंशन उचित रूप से संशोधन करना चाहिए। पेंशनर्स ने कहा, इस तरह पेंशन योग्य वेतन की सीमा भी 2014 से महंगाई और कर्मचारी के वेतन में वृद्धि को ध्यान में रखते हुए बढ़ाया जाना चाहिए ताकि भावी पेंशनर्स को बेहतर पेंशन मिल सके। जी हां दोस्तों, यहां पर आज की इस वीडियो के अंदर 3 मुख्य आपके लिए खबरें आई थी कि कोश्यारी कमेटी के बाद 2000 रुपए की पेंशन की सिफारिश भी की थी ये कमेटी ने, लेकिन यहाँ पेंशनर्स जो है वो न्यूनतम 7500 रुपए पेंशन की मांग कर रहे थे। वहीं दोस्तों, यहाँ पर यूपी के अंदर एक बहुत बड़ी खबर आई है कि पुरानी पेंशन के लिए अगर मेमोरेंडम जारी नहीं हुआ तो लोग आंदोलन करेंगे। इसकी चेतावनी जो है वो सरकार को दे दी जा चुकी है। और इससे पहले हमने बात की कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने एक आदेश जारी किया जिसमें दोस्तों अगर किसी भी व्यक्ति की सैलरी 25,000 है तो रिटायरमेंट होने के बाद उस कर्मचारी को कितनी पेंशन मिलेगी, अगर कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है तो उनकी पत्नी को कितनी पेंशन मिलेगी और पत्नी की भी मृत्यु हो जाती है तो उनके बच्चों को कितनी पेंशन मिलेगी। तो दोस्तों, आज की वीडियो की जानकारी अगर आपको पसंद आई है तो दोस्तों आप इस वीडियो को लाइक जरूर करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कर दें दोस्तों।